जय श्री राम। कल हमने श्री विष्णु पुराण के तीसरे स्कंद में श्री विष्णु जी के बारे में सुना कि श्री विष्णु जी ही समस्त जगत में छाए हुए हैं, सभी मनवंतरों में छाए हुए हैं। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण, जिसमें तीसरे अध्याय में विभिन्न व्यासों के नाम और ब्रह्म ज्ञान का माहात्म्य बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस मनवंतर में जो व्यास उत्पन्न होते हैं और जिस प्रकार शाखाएं बनती हैं वो कैसे होते हैं। पर पहले द्वापर में श्री ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया, दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी, चौथे द्वापर में बृहस्पति जी, पांचवें द्वापर में सूर्य देव, छठे द्वापर में भगवान मृत्यु, सातवें द्वापर में इंद्रदेव, आठवें द्वापर में विशिष्ट जी, नौवें द्वापर में सारस्वत जी, 10वें द्वापर में त्रिधामा, 11वें द्वापर में त्रिशिक जी और 12वें द्वापर में भारद्वाज जी वेदव्यास हुए। इस तरह से 22वें द्वापर में वाश्रवा, 23वें द्वापर में सोम शुंभवंशी, 24वें द्वापर में भृगुवंशी, 25वें द्वापर में शक्ति वेदव्यास हुए। फिर 26वां, 27वां, 28वें द्वापर में कृष्ण दयापन वेदव्यास हुए। इस तरह 28 व्यास प्राचीन हैं और इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 भाग किए। फिर उसके बाद चौथे अध्याय में ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार बताया गया है कि ऋग्वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला अग्निहोत्र 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। और फिर इसमें बताया गया है कि यजुर्वेद के 4 भाग हैं और पहले ऋग्वेद रूप के 2 भाग किए। फिर उन 2 शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र, प्रमिति और वाष्कल को पढ़ाया। वाष्कल ने फिर अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बुद्ध आदि शिष्यों को दिया। और फिर बताया गया है कि वाष्कल ने 3 संहिताओं की रचना की। फिर 5वें अध्याय में शुक्ल, यजुर्वेद और यजु शाखाओं का वर्णन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को 27 शाखाओं की रचना की तो उसके बारे में बताया और शिष्यों ने भी उन्हें ग्रहण किया। उनका एक अत्यंत ही धार्मिक और सदैव गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरथ का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक बार सभी ऋषिगणों ने याज्ञवल्क्य को कहा कि आप योग में सम्मिलित होइए और फिर याज्ञवल्क्य के सम्मिलित ना होने पर उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और फिर उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के मंत्र बताए गए हैं। और गुरु वैशंपायन की बात सुनकर याज्ञवल्क्य बोले कि आपने मुझे जो भक्तिवश बताया है, मुझे आप बताइए, मैं उसका पालन करूँगा। और फिर बाद में बताया गया है कि किस तरह से सूर्यदेव ने उपदेश दिया और याज्ञवल्क्य जी को इच्छित वर दिया। फिर सामवेद, छठे अध्याय में सामवेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे भारत में पुराण हैं वो 18 पुराण हैं। प्रथम ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वैष्णव पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6वां नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां आग्नेय पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण, 18वां ब्रह्मांड पुराण। इन 18 पुराणों के अलावा मुनियों ने अन्य पुराण भी बताए हैं। और जिस पुराण को आप सुन रहे हैं, विष्णु पुराण को, वो पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवांतरों का वर्णन है। और हर अध्याय में प्रभु श्री हरि विष्णु जी का वर्णन है। इसमें 14 विद्याएं हैं, 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। उन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, इन तीनों और चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। फिर इसमें बताया गया है ऋषि 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि। और फिर इसमें बताया गया है
कि भगवान विष्णु हैं जो विष्णु पुराण में जिनका वर्णन किया गया है और ये पद्म पुराण के अंतर्गत आते हैं। जय श्री राम।